हेलो एवरीवन, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। टुडे आई थॉट दैट लेट्स मेक अ वीडियो। आई वाज वेरी बिजी विथ माय क्लासेस, पेंडिंग बहुत सारे असाइनमेंट्स थे, पीएचडी का भी काम चल रहा था, तो आज मैंने सोचा कि वी शुड वर्क ऑन अ वीडियो। टुडे द वीडियो विल बी अ बिट डिफरेंट फ्रॉम पहले दो जो वीडियो थे जो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के ऊपर बनाया था एंड उसके बाद नेट के ऊपर बनाया था। Today I thought that let's talk about something which is actually happening right now. न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो श्रीलंकन क्राइसिस के ऊपर है। इस एपिसोड में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द श्रीलंकन क्राइसिस। नाउ श्रीलंकन क्राइसिस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स भी अवेलेबल है, बट आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स एंड मोस्ट ऑफ दीज वीडियोज़ आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक एंगल ऑफ द श्रीलंकन क्राइसिस। और श्रीलंकन क्राइसिस को अगर आप ठीक से आपको समझना है तो उसके अंदर का जो पॉलिटिक्स है वो भी आपको समझना पड़ेगा। सो पॉलिटिकली विद बासु का ये जो एपिसोड नंबर 3 है, ये आज पॉलिटिकल साइड ऑफ द श्रीलंकन क्राइसिस के ऊपर है। सो स्टे ट्यून्ड। The entire story of Sri Lanka today revolves around only one family, the Rajapaksas. There is public anger over the family. There are demands that उनको resignation चाहिए public. They are actually protesting कि लोगों वहाँ पे protest कर रहे हैं. They want resignations. A lot of defections are going on in this one island nation. There is one simple explanation to this entire event. The government has handled commercial debts and balance of payment shortfalls in a very poor manner. And आज जो हम देख रहे हैं, ये जो result हम देख रहे हैं, on top of it जो COVID-19 pandemic है, it has hammered whatever was left in the economy. Let's not forget Easter Sunday bombings जो श्रीलंका में हुआ था. That actually proves the kind of military action, the kind of militancy that is actually happening within the country. So श्रीलंका के बारे में अगर आपको जानना है, इस इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे का अगर पॉलिटिक्स भी जानना है, तो राजापक्सा फैमिली और उनके जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रहा है आज तक, वो भी आपको समझना पड़ेगा। ये जो इकोनॉमिक एंगल है, इनके 3 पहलू हैं। द फर्स्ट इज imposing controls on the key imports. Second is shortages of essentials and lastly price rise. इसके ऊपर श्रीलंका ने हमेशा से IMF का जितना भी असिस्टेंस रहा है उसको श्रीलंका ने हमेशा रिफ्यूज़ किया। अदर देन दिस अगर हम देखें तो जो पॉलिटिकल एंगल है, इट रेस्ट्स ऑन वन की फैक्टर, दैट इज द सिन्हाला बुद्धिस्ट नेशनलिज्म। राजापक्सास का जो पॉलिटिकल पावर है वो डिराइव ही होता है सिन्हाला बुद्धिस्ट नेशनलिज्म के थ्रू। राजापक्सास के जो पॉलिटिकल प्रोपागेंडाज रहे हैं, इनके जो इलेक्शन मॉड्यूल्स रहे हैं, इनके जो इलेक्शन स्ट्रैटेजीज भी रहे हैं, इलेक्शन रिजल्ट्स भी रहे हैं, अगर उसको भी हम देखें तो हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ दैट पॉलिटिक्स इज केटरिंग टूवर्ड्स द सिन्हाला आइडेंटिटी। नाउ ये जो सिन्हाला पॉलिटिक्स है, ये ओवर द टाइम रिडंडेंट होते गए हैं, बी इट ऑन अ फाइनेंशियल लेवल और बी इट ऑन अ पॉलिटिकल लेवल। Rajapaksas first came to power around 2005. The backdrop was the Norwegian backed peace process of the LTT. जब महिंद्रा राजापक्सा as a president पावर में आते हैं, तो what he does is that he launches a full scale military offensive against the LTTs. इसका रिजल्ट क्या हुआ कि 2009 में LTT का डिस्ट्रक्शन हम देखते हैं। इसके बहुत सारे फायदे भी थे और इसका जो अलग एक पॉलिटिकल एंगल था वो 2009 के बाद हमको देखने को मिला। दिस मूव वाज सेलिब्रेटेड इन द सिन्हाला साउथ जो हम बोलते हैं। सिन्हाला पॉपुलेशन में अगर हम देखें, दिस एंटायर ऑफेंसिव, मिलिट्री ऑफेंसिव जो था, जो 2009 तक जाके हम बोलते हैं कि सक्सेसफुल हुआ, इट वाज सेलिब्रेटेड अमंग्स द सिन्हाला पॉपुलेशन। इसके बाद क्या होना चाहिए था, वो होना चाहिए था कि तमिल जो पॉपुलेशन है श्रीलंका में, उनको एक पॉलिटिकल रीसेटलमेंट का एक रास्ता दिखाना चाहिए था, बट अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग हैपेंड। व्हाट हैपेंड वाज राजापक्सा लॉन्च्ड अ मिलिट्री सीज इन ऑल द तमिल स्पीकिंग एरियाज एंड पॉपुलेशन। इससे क्या हुआ, बहुत लार्ज स्केल माइग्रेशंस हुए टुवर्ड्स इंडिया एज वेल,
और इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो रिलेशन है, इन श्रीलंका और वेस्ट मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के बीच का जो रिलेशन है वो भी डिटोरिएट करने लगा। इसके रिजल्ट्स क्या थे कि बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स वॉच के अंडर भी श्रीलंका गवर्नमेंट का जितना भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते थे, श्रीलंका गवर्नमेंट नेवर यूज्ड टू केयर अबाउट इट। द रिजल्ट वाज दैट चाइना के साथ उनका रिलेशंस डीपन होने लगा, इंडिया के साथ उनके रिप्स बढ़ने लगे। तो द राजापक्सा नेशनलिज्म फोर्स्ड देम टू शिफ्ट फ्रॉम मार्केट लेड अप्रोच टू अ स्टेट लेड वेलफेयरिज्म, but with international commercial debts coupled with vast military expenditures. So Sri Lanka used to maintain a very vast military offensive, but वो पैसा international commercial debt से आता था, क्योंकि श्रीलंका का जो इकोनॉमी था वो मार्केट लेड नहीं था, इट वॉज अ स्टेट बेस्ड। सो जितने भी पब्लिक एक्सपेंडिचर्स थे वो इंटरनेशनल कमर्शियल डेट से आते थे। द करेंट क्राइसिस जो आप देख रहे हो has tested the assumption that this kind of a model can never work. Ab recently you see that going to the IMF will require answering questions on human rights and restructuring their entire governance model and actually instituting good governance practices जो हम बोलते हैं। The one positive aspect in this entire crisis is that the leadership is forced to realize that this catering to the Sinhala nationalism and reducing everything, reducing the entire economics of a particular country on the basis of your identity and identity-based politics will not lead anywhere. The growing militarization in the Tamil areas or the pressing failures of governance, both of them needs to be reprioritized. कि कौन सा आपके लिए important है, governance important है या फिर लार्ज स्केल मिलिटराइजेशन जो आप कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी, वो इंपॉर्टेंट है। लेट्स होप कि श्रीलंका का फ्यूचर पीस एंड स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। श्रीलंका का ये जो कहानी है इसमें इकोनॉमिक एंगल के साथ साथ एक पॉलिटिकल जो रिफ्ट है, इट कैन नॉट बी नेगेट। राजापक्साज पावर में क्यों आए, राजापक्साज क्यों ऐसे पॉलिटिक्स को फेवर करते हैं, why did Rajapaksa gain power is also important। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एनालिसिस के साथ अगर हम उसके पॉलिटिक्स को भी देखें then you will have a clear understanding of why Rajapaksa have continued to justify this kind of politics for such a long time, and the kind of model, the kind of deterioration of this economic model that you see today has its own history. For more videos, subscribe to this channel। अगर आपको ऐसे वीडियोस और भी चाहिए मुझसे देन प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल एंड शेयर दिस कंटेंट। मैं आपसे मिलूँगा दूसरे वीडियो पे।